अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अपने मकाम पे पहुंच गया, उसने मैसेज भी कर दिया है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया है। हजूर का हर उम्मती उस मकाम पे जाए जिस मकाम पे अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को भेजा है। सर ये किस तरह आपको पता चला कि आपका बेटा जो है आप सरकार की बारगाह में है? क्या ख्वाब आया था कोई या किस तरह आपको? आप तख्त पर तशरीफ फरमा थे कि आपने फरमाया उस बेटी को कि इधर आओ, ये देखो ये कौन खड़ा है। उसे जब देखा तो वहाँ मेरा बेटा नबील खड़ा था। मुझे और क्या चाहिए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को बड़ा मकाम दिया है। करम का तो बाद में पता चलता है, और उसके करम मैंने आपको बता दिए। उसके जो करम थे उस पर करम हो गया। आपकी जो इस वक्त मिलियंस रुपीस की जो आपकी स्टेट है, जो आपका बिजनेस है, तो अब आप किसको हैंड ओवर करेंगे? आपकी साहबजादियाँ हैं, मिसेज हैं आपकी, कौन इनको सारे रन करेंगे? जो मेरी बच्चियों की शादी में लगेगा, बाकी सब अल्लाह की राह में खर्च कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। हमारे साथ नदीम भाई साहब मौजूद हैं। इनके साहबजादे जो हैं इस दुनिया से गए, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आज रस्म चहला मनाई जा रही है और यहाँ पर सैकड़ों सोगवार अभी भी नदीम साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब बेटे की कमी को कितना महसूस करते हैं। हज़ारों लाखों जो इनके चाहने वाले हैं वो इनके साथ किस तरह मिलते हैं, और वो लोग जो इन पर नाकदीन इनके लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे नज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, उनको किस नज़र से देखते हैं। और इनकी जो लाखों करोड़ों की जो जायदाद है जो वर्सा से इन्हें मिली है, उस जायदाद का अब वारिस कौन होगा और किस तरह इनके शब रोज़ गुजर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपके साहबजादे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आज चहलम था उसका। सर इन 40 दिनों में बेटे की कमी को कितना महसूस किया? क्योंकि आपके वो शाना बशाना होता था हर जगह पे। घर में आपकी मिसेस की तबीयत कैसी है, हमारी बहनों की तबीयत कैसी है? जी वो तो माँ है, तो आपको पता है कि उसकी वालदा की तबीयत कैसी है कि उसका इकलौता बेटा चला गया। लेकिन भाट साहब, अगर कोई बंदा मुसाफिर कहीं जाता है ना, तो आप उसे कहते हैं जी मुझे जाके मैसेज कर दो, मैं खैर से अपने मकाम पे पहुंच गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अपने मकाम पे पहुंच गया, उसने मैसेज भी कर दिया है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गया है। और मैं भी यही चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि हजूर का हर उम्मती उस मकाम पे जाए जिस मकाम पे अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को भेजा है। हर मोमिन की यही ख्वाहिश भी होती है कि उसका आखिरी सफ़र जो है वो इस तरह हो कि आप सरकार की बारगाह में उसकी हाजिरी लगे। सर ये किस तरह आपको पता चला कि आपका बेटा जो है आप सरकार की बारगाह में है? क्या ख्वाब आया था कोई या किस तरह आपको? जी एक सैयदा है, मेरी बहन है फ्यावर से, उन्होंने ख्वाब देखा है और उन्होंने बताया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुबारक तख्त तशरीफ़ हैं, आप तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे कि आपने फरमाया उस बेटी को कि इधर आओ, ये देखो ये कौन खड़ा है। तो उन्होंने फरमाया ये देखो। उसे जब देखा तो वहाँ मेरा बेटा नबील खड़ा था। मुझे और क्या चाहिए, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को बड़ा मकाम दिया है और बिल्कुल मैं सब्र में हूँ। उसकी रज़ा थी, उसकी रज़ा में बिल्कुल मैं राज़ी हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह के महबूब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक तुमने मेरी रियाज़त को, मेरी इबादत को, मेरे बच्चे की इबादत को कबूल किया और उसे आला मकाम दिया। वैसे तो हर इंसान में कोई गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। आप क्या समझते हैं आपके बेटे में कौन सी ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा मुकाम मिला? देखिए हम सब उस खूबी को हासिल कर सकते हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनकर। ये खूबी हम सब हासिल कर सकते हैं। हम मुजाहिद ख़त्म नबूवत बने, आका करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे आपकी बात आए, हम अपनी जान तन मन हर चीज़ जो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बस और हमें कोई खूबी नहीं, कोई बातें नहीं, कोई रियासतें नहीं हैं। बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्यार है, वो जो मुजाहिद ख़त्म नबूवत बनेगा इंशाअल्लाह ताला, ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करेगा, अल्लाह उसको भी बुलंदी अता फरमाए। साहब देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। देखें आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो पूरे पाकिस्तान में वेल नाउन फैमिली है, ठीक है। वो कहा जाता है कि जनाब जब आपके बेटे का इंतकाल हुआ तो जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने आपके साथ अफसोस किया, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे जनाब ये कर्मा है, ये जब आप कोई काम करते हैं तो इसका आपका अंजाम जो है भुगतना पड़ता है, आपकी औलाद को ये देखना पड़ता है। तो ऐसे जब आप पैगाम सुनते हैं तो आपका दिल दुखता नहीं है? देखिए मैं एक बात करूँ, कर्म का तो बाद में पता चलता है और उसके कर्म मैंने आपको बता दिए। उसके जो कर्म थे उस पर कर्म हो गया, बस ये कर्म है। बाकी दुनिया की बातें छोड़ें, इन्होंने तो पैगम्बरों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वलियों को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या जी, मैं उनको जूतों की सरकार कदमों की खाक भी नहीं हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा कबूल हो गया, मेरे लिए ये बहुत खुशी की सर बात है। कहते हैं कि जब औलाद वालिदैन इस दुनिया से जाते हैं तो नेक औलाद सदका जारिया होती है, लेकिन आपकी औलाद आपसे पहले इस दुनिया से चली गई, तो उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही रूहानी औलाद है, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हुआ है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो मुझे पापा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, डैडी कहते हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी मेरे लिए दुआ गो होंगे। सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में भेज देते हैं तो आपके लिए हाथ उठाने वाले हज़ारों हाथ होते हैं। वो तो मेरे बेटे के दो हाथ हैं ना, तो हज़ारों लाखों हाथ हैं इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद भी मेरे लिए दुआ करेंगे। मस्जिद में था तो एक आपके जो पीर साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब आप नदीम भाई को किस तरह देखते हैं, तो सब लोगों ने हाथ उठाए कि आप गुलाम आने जो हैं रसूल हैं। इतनी मोहब्बत नबी करीम से हर शख्स करता है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपसे जब फ़ोन पर बात करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पहले लेते हैं। ये सर कैसे आपके अंदर ये हैबिट आई कि आप हर काम से पहले आप सरकार का नाम लेना पसंद? ये मेरे पीर व मुर्शिद की निगाह करम है। कहते हैं 100 साल की इबादत एक तरफ और किसी वली के पास गुजारा हुआ एक लम्हा एक तरफ। वो लम्हा जो मैंने गुजारा अपने मुर्शिदों के साथ, मेरे माँ बाप ने मुझे हक लाल खिलाया, पीर व मुर्शिद ने मुझे दुनिया और दीन सिखाया और माँ बाप ने तरबियत की, मुर्शिद ने तरबियत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में ये देखें कि आप तो चंद लोगों की बात करते हैं, यहाँ हज़ारों लाखों लोग आपने देखे हैं कि रोज़ाना मेरे घर में आज 40 दिन हो गए, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन 2, 4, 500 बंदे ना आए हों। तो ये करम कहाँ से है? ये करम उधर से ही है। बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया से गए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन चिराग हमेशा फ़कीरों के जलते हैं। सर आप कैसे बताना है कि आपको सैकड़ों साहबजादे हैं रूहानी जो आपके लिए इश्क करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, तो आपकी जो इस वक्त मिलियंस रुपीस की जो आपकी स्टेट है, जो आपका बिज़नेस है, तो अब आप किसको हैंड ओवर करेंगे? आपकी साहबजादियाँ हैं, मिसेज हैं आपकी, कौन इनको सर रन करेगा? जो मेरी बच्चियों की शादी में लगेगा, बाकी सब अल्लाह की राह में खर्च करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर अपने चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुजाहिद ख़त्म नबूवत बने, ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करें और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। इंशाअल्लाह ताला एक बैंक होता है दुनिया में और एक बैंक ऊपर खुला हुआ है। यहाँ पे दुनिया की दौलत इकट्ठी होती है, छोड़ के जानी है, और उस बैंक में अमालों की दौलत है। जहाँ भी अमाल इकट्ठे होते हैं वही काम आने हैं। जहाँ नफ्सा नफसी होगी, माँ जो है वो बच्चों को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, वहाँ पे आपके अमाल होंगे जो आपकी बख्शिश करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जितना मर्जी दौलत इकट्ठी कर लें, आपकी शफात के बगैर बख्शिश नहीं है। और इंशाअल्लाह हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबको कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मांगा करें ताकि आपकी भी आखिरत अच्छी हो जाए।